अब वो पाकिस्तानी जो ये नहीं जानते कि हम पाकिस्तान से बाहर किस तरह जाएं, तो पाकिस्तान से बाहर जाने के कौन कौन से तरीके हैं? पाकिस्तान से बाहर जाने के जो हैं वो मेन 3 से 4 तरीके हैं। जो लोग बैरून मुल्क परमानेंट सेटल्ड होना चाहते हैं उनके लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो एज अ स्टूडेंट जाएँ, वहाँ पर जाके तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने के बाद वो वहाँ पर अपनी नौकरी का तलाश कर सकते हैं, या वो अपने कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की, यानी मैस कम्युनिकेशन के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो वो चाहते हैं कि इस हमारे पास कोई धोखा या फ्रॉड ना हो और हम इससे एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, ज़ाहिर है जॉब करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएं, तो उनके लिए आप क्या तजवीज़ करें? पाकिस्तान में आजकल ऑफलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एजेंट माफिया को पैसा देते हैं, एजेंट्स उनको या तो गलत गाइड करते हैं या गलत कैटेगरी के वीज़ा पे भेज रहे होते हैं। एजेंट कहता है कि मैं आपको जो है वो विज़िट वीज़ा लगवा के दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मेरा एक बंदा है जो आपको काम दिलवा देगा और आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा। वो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी यहाँ पे की जाती है, क्योंकि विज़िट वीज़ा में वो आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, वो आपकी फ़ेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान नुमान अली खोखर साहब हैं, जो कि CEO हैं यूटेक कंसल्टिंग के, और इसके साथ साथ को फाउंडर हैं विन कंसल्टिंग के। आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उनको ये इल्म नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर किस तरह जाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, खुसूसी तौर पे UK और जर्मनी में, तो वो किस तरह जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, पाकिस्तान में जब से रिजीम चेंज हुआ है और उसके बाद जो है एक पॉलिटिकल क्राइसिस, इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तानी नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। और इस वक्त अगर हम इसको ये देखें कि ये जो ख्वाहिश है पाकिस्तान से बाहर जाने की, वो सबसे टॉप पे है कि वो चाहते हैं, नौजवान के यूथ चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिसके ज़रिए पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हम जा सकें, सेटल हो सकें। तो अब वो पाकिस्तानी जो ये नहीं जानते कि हम पाकिस्तान से बाहर किस तरह जाएं, तो पाकिस्तान से बाहर जाने के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, पाकिस्तान से बाहर जाने के जो हैं वो मेन 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घूमने फिरने की जो गर्ज से जाना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम विज़िटर वीज़ा कहते हैं, या टूरिज़म की तौर पे जो है हम इसको लेते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बैरून मुल्क परमानेंट सेटल्ड होना चाहते हैं उनके लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो एज अ स्टूडेंट जाएँ, वहाँ पर जाके तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने के बाद वो वहाँ पर अपनी नौकरी का तलाश कर सकते हैं, या वो अपने कारोबार स्टार्ट कर सकें। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे ऐसे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो जॉब पे बाहर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो बैरून मुल्क जाकर भी जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और जाकर जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपना कैरियर वहाँ पे बिल्ड करूँ और मैं परमानेंटली बाहर सेटल्ड होना चाहता हूँ, तो उनके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पाकिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल करें। मिनिमम बैचलर्स की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की, यानी मैस कम्युनिकेशन के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो ऐसे लोगों की बैरून मुल्क डिमांड ज़्यादा है जो कि पढ़े लिखे हैं। ठीक है। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर्स कर लिया है, तो उनके लिए बड़े सुनहरी चांसेस हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। क्योंकि अगर आप यूरोप की ख़ास तौर पे बात करते हैं तो यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो है वो ममालिक में अपनी लोकल ज़ुबान बोली जाती है। इंग्लिश जो है वो उनकी सेकंड लैंग्वेज है। तो मास्टर्स एक ऐसी डिग्री है जो कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। जितने भी पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क यूरोप में तालीम हासिल करने जाते हैं, उनमें 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर्स करते हैं। तो बेसिकली एक सबसे आसान तरीका है कि आप वहाँ पे जाकर मास्टर्स करें और उसके बाद अपनी मास्टर्स के दौरान इंटर्नशिप करें, अपनी फ़ील्ड का एक्सपीरियंस लें,
6 माह के एक्सपीरियंस के बाद आपको इतना नॉलेज वहाँ पे मिल जाता है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपनी फुल टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जिस तरह टूरिस्ट जो हैं उनको जो दीगर ममालिक हैं वो वेलकम भी करते हैं, और जो टूरिज़म के लिए जाता है ज़ाहिर है उनके पास उनके माली तौर पर वो इतने स्टेबल होते हैं कि वो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों में एक बड़ी तादाद जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए, क्योंकि उनकी आमदनी जो है वो इंतहाई महदूद होती है। वो कहीं से किसी दोस्त से, किसी फैमिली से पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करते हैं और फिर इकट्ठे करके पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अब जिनके पास पैसे हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई हम कहें अगर फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी कुल कमाई जो होता है वो इकट्ठी करते हैं किसी भी तरीके से या मांगते हैं, तो वो उनके लिए जो है वो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता हो कि वो, क्योंकि उनके पास एक ही चांस है वो वाला, क्योंकि उनके पास जो उनकी कमाई है उन्होंने इकट्ठी कर ली है और वो चाहते हैं कि इस हमारे पास कोई धोखा या फ्रॉड ना हो और हम इससे एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, ज़ाहिर है जॉब करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएं। तो उनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान में आजकल ऑफलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एजेंट माफिया को पैसा देते हैं, एजेंट्स उनको या तो गलत गाइड करते हैं या गलत कैटेगरी के वीज़ा पे भेज रहे होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में ये होता है कि एजेंट कहता है कि मैं आपको जो है वो विज़िट वीज़ा लगवा के दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मेरा एक बंदा है जो आपको काम दिलवा देगा और आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो ये वो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी यहाँ पे की जाती है, क्योंकि विज़िट वीज़ा में वो आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, वो आपकी फ़ेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आपका विज़िट वीज़ा लग गया। लेकिन पूरे यूरोप में विज़िट वीज़ा दुनिया में कहीं पे भी लॉन्ग टर्म स्टे में चेंज नहीं होता। ठीक है। वो एक टेम्परेरी वीज़ा होता है, आपने हमेशा उस मुल्क को एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद आपने जिस वीज़ा कैटेगरी पे जाना है, जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, आप वो वीज़ा लेके जाते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली वीज़ा की जो कैटेगरीज़ हैं वो पर्पज़ के तौर पे है कि आपका पर्पज़ क्या है। अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वहाँ पे आप जॉब करें, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आप वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें। और सबसे ज़्यादा हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किसी भी मुल्क में अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड करें कि आपने किस कैटेगरी में जाना है। फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें एम्बेसी की वेबसाइट से कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स रियल वाली पूरी करें, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। ठीक होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों में एक जिस तरह है कि पाकिस्तानी किसी भी एक्सपर्ट से रब्ता करते हैं जो उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेज दे, तो वो उनको पैसे दे देते हैं और वो उनको कहते हैं कि हम आपको वीज़ा दे देंगे, लेकिन काम जो है वो विज़िट वीज़ा, वो कहते हैं ये विज़िट वीज़ा नहीं है, आप वहाँ जाएं और काम आपने खुद ढूंढना है। तो अब क्या ये इस तरह होता है या इससे बचना चाहिए? ये बहुत बड़ा स्कैम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये काम करते हैं जिसको यहाँ पे डन बेस के तौर पे वीज़ा बेचा जाता है। बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे एक कंपनी, कोई भी इंसान रजिस्टर्ड करवा लेता है, उस कंपनी की बेस पे वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे के यहाँ से आपको 70-80 लाख रुपए में आपको एक वर्क वीज़ा दे देता है और आप वहाँ चले जाते हैं। अब आप बेसिकली बाउंड हैं जिस कंपनी के वीज़े पे, जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको वीज़ा मिला है, आपने वहीं पे जॉब करनी है, उसी कंपनी से सैलरी लेनी है। अब वो करते ये हैं कि वो आपको कहते हैं कि वहाँ पे जाके आप किसी और के पास काम करें, जो कि इल्लीगल होता है, क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, यू आर बाउंड टू वर्क विद दैट। अगर आप जाके किसी और के पास काम करते हैं, वो आपको कैश में पैसे देता है, वो पैसे आप अपने वापस मालिक को देते हैं, जो कि नॉर्मली इसी तरह से होता है। तो वो कंपनी जो है फिर आपको वही सैलरी आपसे कैश में लेके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करती है। ये एक स्कैम है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, लोग इस पे जाते भी हैं। इसी वजह से जो है FIA की जो आजकल ये ऑफलोडिंग का मामला भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं क्योंकि लोगों ने फ़ेक कंपनीज रजिस्टर्ड की हुई हैं और उस फेक कंपनीज पे जो इस तरह के वीज़े मिलते हैं और वो फिर वहाँ पे जितनी एक्टिविटी होती है, एक इंसान साल रहता है, 2 साल रहता है, एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो इल्लीगल काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि
ज़माना जो है वो बदल चुका है, टेक्नोलॉजी ने बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं डिजिटलाइजेशन होने की वजह से। तो अब एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी भी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, जिस तरह आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं यूके और जर्मनी की है। अब एक जो नौजवान जो यूके या जर्मनी जाना चाहे, तो क्या कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि वो पाकिस्तान से ख़ुद ही सर्च करे, किसी पोर्टल पे जाए या किसी प्लेटफॉर्म पे जाए, जहां वो अपनी प्रोफाइल जो है, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसको बताए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, क्योंकि सारे पोर्टल जो हैं वो काम करते हैं और इससे जुड़ते हैं, और वो पोर्टल सर्च करता है कि मैच करता है कि इस एक्सपर्टीज़ का बंदा कहाँ इसको जॉब चाहिए, तो वो एक पैचअप हो जाता है और वो पाकिस्तान में ही उधर ही इंटरव्यू हो जाता है, और वो बता देते हैं कि अगर आप आना चाहें तो जॉब अगर मिल जाए तो वो उनको बुला लेते हैं, और अगर नहीं मिली तो उन्हें बता देते हैं कि आप दोबारा ट्राई करें। तो इससे तो फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो बड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल तो ऐसा ही बताएं। है। मैं कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे, इनको खुद जॉब अप्लाई करनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, उन्होंने कभी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड ही नहीं किया। अच्छा। ना अपने स्किल्स को वहाँ पे शो करते हैं, ना अपनी एजुकेशन को शो करते हैं। आप अपने जितने प्रोजेक्ट्स डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनली आप चीज़ें सर अंजाम देते हैं, आपको वहाँ पे पोस्ट करनी चाहिए। अच्छा। उससे आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनती है कि आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इंडीड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टेपस्टोन्स है जो यूरोप में चलता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो अपनी जॉब पोस्टिंग करती हैं, तो वहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट भी लिखी होती है। अब जो जैसे आपने एआई का जिक्र किया, तो बेसिकली वो एटीएस सिस्टम है जो आजकल एचआर कंपनीज यूज़ करती हैं। एचआर डिपार्टमेंट एक जॉब पोस्टिंग करता है, उसको थाउजेंड्स ऑफ सीवीज रिसीव होती हैं, अब उसने फ़िल्टर करना है। दे डोंट हैव टाइम कि वो एक एक सीवी को पढ़ें और उसमें से निकालें। तो बेसिकली वो एटीएस सिस्टम करता ये है, वो देखता है कि आपके स्किल्स इस जॉब के साथ कितने ज़्यादा मैच होते हैं। अगर वो 60 या 70% मैच होते हैं, जो भी क्राइटेरिया उस कंपनी ने फिक्स किया है, तो फिर वो आपकी सीवी को आगे फॉरवर्ड करता है, फिर ह्यूमन उसको जो है फ़िल्टर आउट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो कीवर्ड्स जो जॉब पोस्टिंग के अंदर लिखे हुए हैं, आपने वो अपनी सीवी में शामिल करने हैं, ताकि वो आपके स्किल्स के साथ आपके रियल स्किल्स को शो कर सके। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो आपने देखना है कि एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। जो जॉब पोस्टिंग के आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, तो आप वो सेम वर्ड अपनी सीवी में ऐड करें, ताकि वो एटीएस सिस्टम को क्रॉस कर सके। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एआई टूल्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप जो है जिस जॉब को सर्च करते हैं, उसकी आप अपनी सीवी बनाते हैं। आप जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अपनी एक पूरी शीट, गूगल शीट बनाएं, जिसके अंदर आप अपना डाटा लिखें कि मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने फ़लान डेट को अप्लाई किया है। आपको इंटरव्यू कॉल आती है, तो आप इंटरव्यू उसमें ऐड करें, आप अपना इंटरव्यू की तैयारी करें। उनको बताएं कि आपने लाइफ में क्या पढ़ा, आप इस फील्ड में क्यों आए, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप इस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल हैं, और आप ये क्यों करना चाहते हैं। ठीक है। और फिर आप उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वैल्यू किया जाता है वो ये है कि आपकी लर्निंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप सेल्फ लर्निंग कितनी ज़्यादा करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं कि हम सब कुछ नहीं सीख सकते। अब मेरा मुख्तलिफ शोबाजात में एक्सपीरियंस है, तो मैं मुख्तलिफ चीज़ें डेली सीखता हूँ। तो क्या मैंने जो डिग्री की थी या मैंने तालीम हासिल की थी, क्या मैंने वो वहाँ से सीखा? तो ऐसा नहीं है। आप डेली लाइफ में जो लर्निंग करते हैं, आप सेल्फ लर्निंग की आदत बनाएं। उस सेल्फ लर्निंग से फिर आप जो है अपनी जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने ये चीज़ें सीखी थी और मैं फ्यूचर में जो है इस पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे मैं ये चीज़ें मुस्तकबिल में इस जॉब की वजह से सीख सकता हूँ और मैं फ्यूचर में ग्रो कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को वो लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आपकी लर्निंग हैबिट कितनी अच्छी है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अब स्टूडेंट्स को भी आपने गाइड कर दिया, और वो जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और जॉब्स ढूंढना चाहते हैं, वो आपने बता दिया कि लिंक्डइन और दीगर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो अपनी प्रेजेंस और अपनी सारी डिटेल्स दें। अब पाकिस्तान में क्योंकि उर्दू बोली जाती है, अब जो जर्मनी में अगर आपने जाना है तो जर्मन्स की अपनी एक लैंग्वेज है, तो अब जो लैंग्वेज बैरियर है
वो उसके बारे में बता दें कि अगर वो पाकिस्तानी जर्मनी जाना चाह रहे हैं या दुनिया के किसी ऐसे हिस्से खत्ते में जाना चाह रहे हैं जहाँ इंग्लिश जो है वो बड़ी कम बोली जाती है और वहाँ नेशनल लैंग्वेज जो उनकी है वो बोलते हैं, तो क्या वो ज़बान सीख के जाना चाहिए, किस तरह सीखें, इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कि अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, स्पेन की, इटली की, तो ये छोटे छोटे ममालिक हैं। पूरे यूरोप में 27 से ज़्यादा ममालिक हैं, तो हर मुल्क की एक अपनी ज़ुबान है, उनका अपना कल्चर है। वो जैसे अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे KPK में अगर जाएँ तो सब तमाम लोग पश्तो बोलते हैं, तो उर्दू उनकी सेकंड लैंग्वेज है। अगर वो पठान हमेशा बात करेंगे तो आपस में पश्तो में करेंगे, तो सेम एज़ वो लोग अपनी लोकल ज़ुबान को प्रेफरेंस देते हैं, इंग्लिश बोलने में थोड़ा शाय हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहे हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, और इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बनाए हैं। वो जर्मन ज़ुबान भी सिखाते हैं, उसके साथ साथ स्पेनिश पाकिस्तान में सिखाई जाती है, फ़्रेंच सिखाई जाती है। तो मेरा कहना ये है कि वो लोग जो बैरून मुल्क स्पेसिफ़िकली यूरोप में जाना चाहते हैं, जिस भी मुल्क में जाना चाहते हैं, उसकी ज़ुबान पाकिस्तान से कम बेसिक सीख के जाएं। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपको तमाम ज़ुबानें सीखने में मदद कर सकती हैं। क्योंकि अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया में हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है, हम ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बेसिक इतनी कम्युनिकेशन सीख लें कि अगर वहाँ पे हमने किसी से बात करनी है या हमने उस अपनी इंटरव्यू देना है किसी को, तो हमें कम से कम इतनी लैंग्वेज आती हो कि अगर हम मैकडोनल्ड्स पे जाके भी कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे और जॉब चाहिए, तो आप उनकी लोकल ज़ुबान में कह सकें। ठीक है, और यानी कि वो ममालिक जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, अगर पाकिस्तानी नौजवान अगर वहाँ चले जाएंगे, ज़बान सीखे, तो वहाँ उनको ज़्यादा मसाइल और चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली वहाँ पे मसाइल कम हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप बेसिक ज़ुबान सीख के जाते हैं तो फिर एक लैंग्वेज वीज़ा का भी आपके पास ऑप्शन ओपन होता है। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सिस यूरोप में फुकदान है उनका, तो जितने पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं जो बैरून मुल्क जाके सेटल्ड होना चाहती हैं, वहाँ पे काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से बेसिक लैंग्वेज सीखें। उसका यहाँ पे पाकिस्तान में भी बेसिक एग्ज़ाम होता है, आप वो दें, वहाँ पे किसी लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लें। अब आपके पास बेसिक लैंग्वेज है तो एम्बेसी जानती है कि आप मोटिवेटेड हैं कि आप वहाँ पे जाके अपनी ये ज़ुबान को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। जब आपके पास यहाँ की डिग्री है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और आपने उनकी ज़ुबान सीख ली है, तो आप उस मुल्क के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो सकते हैं। नुमान अली खोखर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।